हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस कितने टाइप्स के होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था मैट्राइसेस की डेफिनेशन, मैट्राइसेस का हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्राइसेस, और किसी भी मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में फाइंड आउट करा हुआ है। तो जिसने भी हमारा वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है वो पहले हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर से आप देखना कंटिन्यू करें तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक ना। तो अभी हम बात करें टाइप ऑफ मैट्राइसेस की। मैट्राइसेस कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं तो जो इस टाइप का मैट्राइसिस होता है, इस टाइप का मैट्रिक्स होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2 by 2 का। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, कैपिटल बी इक्वल टू 1 4 3 -2 1 0 3 2 -1 3 2 -1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने आपके पास, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 by 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं तो ऐसे मैट्राइसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्राइसेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्राइसेस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, कि यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, रोज लेस देन कॉलम, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हैं तो ऐसे मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्राइसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो कैपिटल ए इक्वल टू 1 0 2 3 4 5। क्लियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। तो रोज कैसे हो गए, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इस टाइप का जो मैट्राइसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्राइसेस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वर्टिकल मैट्राइसेस। थर्ड आपका आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर। अब ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्राइसेस। क्लियर हो रहा है आपको, एक एक डेफिनेशन क्लियर हो रही है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स,
वर्टिकल मैट्रिसेस मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कैपिटल ए इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4 5 6. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3. तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई आपके पास, 3. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2. दो कॉलम है यहाँ पर. तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्राइसेस. अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितनी आ गई, 3 और 2. तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्राइसेस. ठीक है ना. नेक्स्ट मैट्राइसेस आपका आता है रो मैट्रिक्स. नाउ 4 types of matrices is row matrix. क्लियर है. इसी को हम क्या बोलते हैं, रो वेक्टर. इसका सेकंड नाम क्या है आपका, रो वेक्टर. या तो आपको रो वेक्टर के नाम से लिखा हुआ आएगा या फिर आपको क्या लिखा हुआ आएगा, रो मैट्राइसेस. तो ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होनी चाहिए. तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स. क्लियर है. अ मैट्रिक्स हैविंग a matrix having only one row ये मैट्रिक्स केवल और केवल एक रो कंटेन करता है. ठीक है ना. तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, या फिर हम क्या बोलेंगे इसे, रो वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो नाउ कैपिटल Z इक्वल टू 1 2 3. क्लियर है. तो यहाँ पर रो कितनी है, सिंगल रो है, और कॉलम्स यहाँ पर कितने भी कॉलम हो सकते हैं. रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज ओनली वन होने चाहिए और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं. तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स. अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3. ठीक है ना. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर. कॉलम वेक्टर. क्लियर है. अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. ठीक है. इस टाइप के मैट्रिक्स में केवल और केवल कॉलम कितनी होनी चाहिए, एक कॉलम होनी चाहिए. तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नाउ कैपिटल ए इक्वल टू 4 5 6. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास यहाँ पर, एक कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है. तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्राइसेस. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स. अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्राइसेस इज जीरो.
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस इज ज़ीरो, all the elements of matrices is ज़ीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। नाउ सेकेंड इज कैपिटल बी इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि ज़ीरो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे यहाँ पर कि ज़ीरो मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार डेफिनेशन हमें क्या बोला है कि ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इस टाइप के मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ज़ीरो होते हैं। तो जो आपका ज़ीरो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ओ से। तो नोट रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ओ से। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको?